हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे रीच फॉर द टॉप का एक छोटा सा हिंदी में रिवीजन। जितना कम टाइम में आपका ले पाऊंगी उतने कम टाइम में इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं हिंदी में। देखो, यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर थी मारिया शारापोवा। इनके व्यक्तित्व में एक अलग सी सादगी थी, एक सिंप्लिसिटी थी, और उनकी जो चेहरे पर हमेशा रेडी मुस्कान रहती थी, उनका जो आकर्षक पहनावा था, ये चीज़ उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती थी। ये विशेषता उन्हें बहुत ही कम समय में जो महिला टेनिस की दुनिया है उसमें सबसे ऊपर ले गई, क्योंकि वो कैसी थी, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, बहुत आकर्षक तरीके से कपड़े पहनती थी, लेकिन व्यक्तित्व में बिल्कुल सादगी थी। इन्हीं की वजह से वो कहते हैं कि वो महिला टेनिस की दुनिया में उन्हें ये चीज़ सबसे ज़्यादा ऊपर ले गई। 22 अगस्त 2005 को विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार ये साइबेरिया में जन्मी किशोरी केवल 4 ही वर्षों में, किशोरी मीन्स यंग गर्ल, 4 ही वर्षों में टेनिस की ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। अगर हम पैराग्राफ 2 की बात करें, यहाँ बताया गया है, लेकिन इतनी तेज़ सफलता के पीछे कई वर्षों का कठोर संघर्ष छिपा था। 9 साल की उम्र में ही मारिया को ऐसा जीवन जीना पड़ा जिसे बहुत ही कम बच्चे सहन कर पाते हैं। उन्हें अपना 10वां जन्मदिन भी उन्होंने नहीं मनाया और अमेरिका उनको भेज दिया गया था। वो अपने पिता के साथ फ्लोरिडा गई ताकि वहाँ टेनिस का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ले सकें। इस यात्रा में उन्हें सफलता की राह पर तो डाल दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। वीज़ा की समस्या के कारण उनकी माँ साइबेरिया में ही रह गई और वो जा नहीं पाई। माँ से 2 साल तक दूर रहना मारिया के लिए बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत मुश्किल था। इतनी कम उम्र में उन्होंने सीख लिया कि उत्कृष्टता त्याग के बिना नहीं मिलती, यानी कि अगर आपको कुछ बहुत बेहतर करना है तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। मारिया याद करती है कि वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी, उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उनके पिता उनकी टेनिस ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए लगातार काम करते रहते थे। इस कारण जब पिता साथ भी गए, लेकिन फिर भी वो समय नहीं दे पाते थे। इस तरह इमोशनली यानी भावात्मक रूप से वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। कम उम्र की होने के कारण उन्हें जल्दी सोना पड़ता था। रात 8 बजे वो बिस्तर पर सोने चली जाती थी। बाकी टेनिस के खिलाड़ी रात को देर से लौटते थे तो वे उन्हें जगा देते थे और कमरे की सफाई करने के लिए कहते थे। ये सब कुछ उनके लिए बहुत कठिन था। मतलब छोटी बच्ची थी, कमरे की सफाई वगैरह करना, सो के उठ के इन बिटवीन, मतलब आप सो गए हो 8 बजे, 11 बजे कोई बाकी आ रहा है, आपको कह रहा उठ के आप सफाई करो, तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन इन बातों से वो निराश नहीं हुई। इसकी बजाय वह और अधिक शांत, दृढ़ निश्चय और मानसिक रूप से मजबूत बन गई। उन्होंने खुद की देखभाल करना सीख लिया। उन्होंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। उन्हें साफ पता था कि वे जीवन में क्या चाहती हैं। जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो वही स्थिति उसे आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। वो अपने सपनों के लिए किसी भी अपमान, कठिनाई को सहन करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मतलब शी वॉज रेडी कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, बट मुझे आगे बढ़ना ही है। ये मानसिकता, दृढ़ता आज भी मारिया के भीतर दिखाई देती है। मानसिक दृढ़ता, राइट, मेंटली वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। इसी के कारण उन्होंने 2004 में विंबलडन का महिला एकल खिताब जीता। अगले ही साल वे दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। उनकी सफलता अचानक नहीं थी, बल्कि बहुत संघर्षों का परिणाम थी। साइबेरिया से टेनिस की ऊंचाइयों तक उनकी यात्रा लोगों को भावुक कर देती है, लेकिन खुद मारिया भावनाओं में बहने वाली नहीं है। उनकी आंखों और जवाबों से साफ पता चलता है कि वो बहुत महत्वाकांक्षी है। वे मानती कि जो त्याग उन्होंने किया वो बिल्कुल सही था। वे खुद को बेहद प्रतिस्पर्धा वाले, मतलब प्रतिस्पर्धी मीन्स कॉम्पिटेटिव अप्रोच रखने वाली मानती हैं। वो कड़ी मेहनत को अपना कर्तव्य समझती हैं और यही उनकी सफलता का मंत्र है। मतलब ऐसा नहीं कि कड़ी मेहनत करे तो कोई किसी पर एहसान करे। वो जानती थी कि बिना करे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो मेरा कर्तव्य ही है। हालांकि वे अमेरिकी लहजे में अंग्रेज़ी बोलती हैं, फिर भी वे अपनी रूसी पहचान पर गर्व करती हैं। वे साफ कहती हैं कि वे रूसी हैं। अमेरिका उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उसकी नागरिकता रूस की ही है। वह ओलंपिक में रूस के लिए खेलना चाहती थी। ध्यान रखना, ओलंपिक में रूस के लिए खेलना चाहती थी। किसी भी किशोरी यानी यंग गर्ल की तरह उनके भी कई शौक हैं। फैशन, गाना, नृत्य यानी डांस, ये सब वो पसंद करती थी। ऑथर कॉनन डॉयल के उपन्यास पढ़ना पसंद करती थी। उन्हें सुंदर मतलब शाम को हम कह सकते हैं सुंदर ड्रेसेस पहनना पसंद था। उन्हें चॉकलेट वाले पैनकेक खाना पसंद था और ठंडे पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक पसंद था, जो कि बिल्कुल अलग था। जनरली खिलाड़ी ये सब यूज़ नहीं करते। मारिया शारापोवा को किसी एक श्रेणी में बांधना संभव नहीं है। उनकी प्रतिभा, अडिग इच्छा शक्ति और त्याग करने के लिए तैयारी ने उन्हें दुनिया के शिखर तक पहुंचा दिया। और बहुत कम लोग इस सफलता से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन सभी को उनके ऊपर गर्व होता है। कोई उनके ऊपर ईर्ष्या नहीं करता है। तो बस 5 मिनट से भी कम में हमने इस चैप्टर को कर लिया रिवाइज। थैंक यू सो मच।